हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा आज आप लोग के सामने मोशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज हम लोग का डिस्कशन होगा वेलोसिटी के बारे में। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देखा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा है, इवन स्पीड के बारे में देखा, ग्राफ्स भी हम लोगों ने देखा है कि यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या क्या है। तो जिन बच्चों का छोटा वो प्लीज़ जाएँ प्रीवियस वीडियो को देखें और समझें। और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। व्हाट इज़ वेलोसिटी। देखो बच्चे, इससे पहले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज रिलेटेड टू द स्पीड, ठीक है, कि स्पीड क्या है। तो स्पीड के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, बस यही देखा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। लेकिन अगर आज बात अगर हम लोग वेलोसिटी की कह रहे हैं कि व्हाट इज़ वेलोसिटी, तो आप क्या बोलोगे। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में कुछ ना कुछ डिस्कस किया है। आपको याद होगा कि उसके बारे में हम लोगों ने क्या बोला कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज़ नॉन एज वेलोसिटी। तो इसके बारे में भी हमारा डिस्कशन हो चुका है ऑलमोस्ट। लेकिन चलिए थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। इवन क्या ना कि आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी हम लोग कुछ करेंगे। फिर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने क्या बात किया था बच्चों, यही बात किए थे कि the distance traveled by a body in a given direction। इन अ गिवन डायरेक्शन, कहीं कहीं आप देखोगे क्या कि इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी रहता है। इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज नॉन एज वेलोसिटी। इट इज़ नॉन एज आर वेलोसिटी। क्या बोला गया बच्चा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। भी इक्वल्स टू डिस्टेंस एस बाय, हम लोग सॉरी एस कहीं कहीं आप देखोगे एस भी रहता है, कहीं कहीं डी भी रहता है। इट्स योर चॉइस, जो लिखना आप लिख लो, ठीक है, डजेंट मैटर। आ जाइए, अब इसकी हम लोग एस आई यूनिट की बात करें कि व्हाट इज़ द एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो बोलो बच्चे, डिस्टेंस का क्या, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का क्या सेकेंड। जिन बच्चों का स्पीड छूटा हुआ है, स्पीड टॉपिक हो जाए, प्रीवियस वीडियो को देखें समझें, तब जाके वो वेलोसिटी को समझेंगे। इवन मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो टॉपिक है एक बार आप उसको भी देखना, क्योंकि अभी जो हमारा टर्म्स होगा ना वो स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड टर्म्स होंगे कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज है, क्या कॉमन टर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें। तो जब अगर एक बार आप मान लो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर आप देख लोगे ना तो इसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर बच्चे, चलिए, तो ये तो हो गया कि भाई क्या हो गया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज नॉन एज वेलोसिटी। ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सीजीएस की अगर बात करें तो सीजीएस क्या बोलोगे बच्चे, सीजीएस यूनिट इज योर सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है, चलिए ये तो हमारा वेलोसिटी हो गया। अच्छा, अब अगर बात किया जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के क्या क्या टाइप्स हैं, तो बिल्कुल सेम जैसे आपका स्पीड का था। स्पीड का याद होगा कि स्पीड हैज़ आल्सो टू टाइप्स, दैट इज़ योर यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी का भी बच्चा वही चीज़, ठीक है, यूनिफॉर्म आपका वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है, सेम चीज़। यूनिफॉर्म वेलोसिटी टर्म्स भी हमने क्या बोला कि ऑलमोस्ट सेम सेम मिलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड क्या है बच्चा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बस थोड़ा सा हम लोग को समझ लेना क्योंकि अलग है ये। चलिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब बोलोगे, लेकिन इसको हम लोग एक और कहते हैं, क्या है आपको नाम याद होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के नाम से भी जाना जाता है। कांस्टेंट भाई जो चेंज ना हो, ठीक है, एकदम सेम सेम रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो बच्चे, आपको ना एक एग्जांपल देते हैं। क्या है ना कि मान लो कि कोई एक एरोप्लेन है, ठीक है, एकदम एरोप्लेन बड़ा सा आकाश में उड़ रहा है, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि उसका जो स्पीड है ना, ठीक है, वो भी मतलब एकदम पूरा ऊंचाई पे एकदम पहुंच गया, वहाँ पे जो स्पीड है उसका वो 350 किलोमीटर पर आवर, ठीक। आप एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि जब भी अगर वो मान लो कि अगर वो स्ट्रेटोस्फीयर में चला जाता है तो उसका स्पीड एकदम कांस्टेंट हो जाता है, लगेगा ही नहीं कि हाँ वो चल रहा है, लगेगा कि एकदम स्टॉप हो गया, ठीक। तो ऑन दैट कंडीशन क्या होता है ना कि उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाता है, एकदम कांस्टेंट। तो हमने क्या बोला कि उसका जो स्पीड है वो मान लीजिए कि 350 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन। वहाँ पे क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में वो जा रहा है, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन को पकड़ लिया कि अगर हमको ईस्टवर्ड जाना है तो ईस्टवर्ड ही वो क्या होगा, एकदम जाते जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ जो उसका स्पीड है वो क्या हो गया आपका कांस्टेंट। तो जब भी अगर आपका स्पीड कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन द गिवन टाइम, तो आप उसको क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलोगे बच्चे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अगर यही क्या कहता है कि अगर कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है, ठीक है,
अगर मूवमेंट के दौरान अगर उसका स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज किया तो आप क्या बोलोगे उसको, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मेरी बात समझना, इसमें मैंने क्या बोला कि इसमें इसका स्पीड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी क्या होगा, एकदम सेम, ठीक। लेकिन इसमें जो है आपका स्पीड भी डिफर करेगा, स्पीड डिफर करेगा, ठीक है, और डायरेक्शन भी क्या होगा बच्चा कि डिफर करेगा, डायरेक्शन भी क्या होगा आपका, डिफर करेगा। ये दोनों चीज़ जो है इसका डिफर करता है, लेकिन इसमें क्या होता है आपका स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, और डायरेक्शन भी क्या होता है कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है आपका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन इन अ पार्टिकुलर, या ऐसे बोलो कि डायरेक्शन इज पार्टिकुलर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर है बच्चा? तो ये टर्म्स था हमारा समझने का। ऐसे एक और एग्जांपल आपको हम देते हैं, रोड पे एक कार चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि वो कार जो है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। मेरी बात समझना, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और टाइम जो है ना एकदम कम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे मतलब बहुत ही कम जो है ना एकदम इंटरवल ले रहा है, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, एकदम कॉन्स्टेंटली वो चले जा रहे हैं स्ट्रेट पाथ में। तो वहाँ पे भी जो उसका स्पीड है वो क्या हो गया बच्चा, कांस्टेंट, और उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अगर डिफाइन करना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म, बोलो, वेलोसिटी व्हेन व्हाट, व्हेन it moves in a particular direction in a given time, या आप ऐसे बोलो, ठीक है, कि a body has uniform velocity when it covers equal distance in a particular direction per unit time। तो हम लोग यही लिखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलोगे बच्चे, when a body travels in, या सॉरी when a body covers लिखो, when a body covers equal distance in a direction, in a particular डायरेक्शन, इक्वल डिस्टेंस हो गया बच्चा, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, और फिर क्या हो जाएगा बताओ, इक्वल ना, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोला गया, when a body covers equal distance in a particular direction in equal interval of time it is said to be your uniform velocity। और इसमें आप क्या बोलोगे कि when a body covers unequal distance in a particular direction नहीं होगा, ठीक है। अगर एक चीज़ और, अगर unequal distance आपने लिख दिया तो अगर particular direction लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन अगर आप वहाँ पे क्या कर रहे हो कि अगर इक्वल डिस्टेंस दे रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा आपका, डिफर करेगा, ठीक है, डायरेक्शन इज इन डिफरेंट, ठीक है, आइदर इट इज़ ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड, नॉर्थ, साउथ, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ जब अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप क्या लिखोगे कि अ बॉडी, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी एक हो सकता है बच्चा, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर आपका क्या हो सकता है कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन लगाओगे तो यहाँ पे इक्वल रख सकते हो, यहाँ अनइक्वल तो इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, दोनों आपका क्या है, बिल्कुल सही। ग्राफ बच्चे, ग्राफ जो हमारा आपका उसका था डिस्टेंस टाइम में जो आपका ग्राफ था स्पीड के लिए जो हम लोग रिप्रेजेंट किए थे, सेम ग्राफ हम लोग इसके लिए भी यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो करना है तो आप डिस्प्लेसमेंट का यूज कर सकते हो। एक और बात आपको बताना है बच्चा, बार बार हम लोग एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसको आप चाहो ना तो हटा के सीधे ये भी लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर आप इसको डिफाइन करते हो ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज़ नॉन एज वेलोसिटी। तो ये आपकी मर्जी, आप अगर चाहो तो डिस्प्लेसमेंट सीधे वर्ड यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी तो आप डिस्टेंस इन आप जो है पार्टिकुलर डायरेक्शन यूज़ कर सकते हो,
दोनों सेम चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो तभी होता है जब डिस्टेंस एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कवर्ड होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जिन बच्चों का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट छूटा है वो जाके प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए क्लियर है बच्चा, थोड़ा सा ग्राफ भी हम लोग देख लें यूनिफॉर्म का और नॉन यूनिफॉर्म का। देखो बच्चे, यहाँ जो है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ टाइम बिल्कुल सेम, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ऐसे ग्राफ जाएगा एकदम सीधे, एकदम स्ट्रेट। ये मीटर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड। अगर नॉन यूनिफॉर्म का रहेगा तो कर्व बना दीजिए, चाहे आप जिगजैग बना दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी मर्जी, आप जैसे बनाओ, ठीक है। अगर आप इसमें बनाना चाहते हो तो कहीं कहीं आप देखोगे इस तरीके का भी बनता है, कहीं कहीं आप क्या देखोगे कि एकदम ऐसे कर्व बना के सीधे यहाँ पे भी क्या लिख देगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लिखना चाहते हो, योर चॉइस। तो ये दो ग्राफ हो गया। एक और बात क्या इसमें हम लोग को ध्यान देना है बच्चा कि डिफरेंसेस हम लोग को ज़रूर जानना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। चलिए थोड़ा सा हम लोग डिफरेंसेस भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ना ये चीज़ें पूछी जाती है कि भाई क्या है डिफरेंसेस, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो बच्ची, स्पीड एंड वेलोसिटी, सबसे पहला डिफरेंस इतिहास गवाह है कि बच्चे जो है वो इसका डिफिनीशन लिखते हैं कि क्या है या फार्मूला। चलो हम लोग भी लिख लेते हैं, पहले इसका हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। स्पीड इक्वल्स टू क्या बच्चा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक। वेलोसिटी में आप क्या लिखोगे, भाई ये है तो डिस्टेंस ही, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्लियर है बच्चा। अच्छा, अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नॉन एज वेलोसिटी। आपकी मर्जी, आप लिख लो। सेकेंड थिंग बच्चा, आप यहाँ से देखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो डिफरेंसेस आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है सेम डिफरेंसेस आपका स्पीड और वेलोसिटी का होगा। याद करो, डिस्टेंस जो है आपका स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी क्या होगा आपका, स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। जिन बच्चों को स्केलर और वेक्टर के बारे में नहीं पता है वो जाके फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हमने स्केलर और वेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होगा बच्चा, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। और क्या है भाई बताओ हमको, ये स्केलर हो गया, ये वेक्टर हो गया। स्पीड, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, एकदम बिल्कुल डिस्टेंस की तरह, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और ये क्या, ये तो मनमर्जी है, इट इज़ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ये ज़ीरो हो सकता है। क्यों भाई, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट ये तीनों चीज़ हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, इसलिए ये भी तीनों चीज़ होगा, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। एक और बात का ख्याल आप रखोगे बच्चा कि जो स्पीड है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू योर वेलोसिटी। ये ग्रेटर हो सकता है या इक्वल टू वेलोसिटी हो सकता है, बिल्कुल आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरह। क्या बोला गया कि इट इज़ योर स्पीड इज़, क्या बताओ, स्पीड इज़ ऑलवेज क्या, स्पीड इज़ ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन योर वेलोसिटी। बट वेलोसिटी में क्या बचा, वेलोसिटी इज़ इक्वल और लेस देन क्या बोल सकते हो बताओ, स्पीड। बात तो सेम सेम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होगी, ये आपके डिफरेंसेस है किसके बीच में, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। क्लियर है बच्चे। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए कि निकालना हो जैसे एवरेज वेलोसिटी, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एवरेज स्पीड का फार्मूला देखा था कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। तो क्या था, जितना टोटल डिस्टेंस सबको ऐड कर दो, टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, निकल गया था एवरेज स्पीड। लेकिन अगर हम लोग को अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बच्चे, क्या होता है ना कि अगर वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें हमारे लिए दो टर्म्स यूज़ किए गए हैं, वो ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे क्या कि मान लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ, यहाँ पे कुछ और टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये हमारा स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ, ध्यान से समझोगे, स्ट्रेट पाथ है, ठीक है। कोई भी एक बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया पॉइंट ए से, ठीक।
अगर पॉइंट ए से चलना शुरू किया तो पॉइंट ए पे जो उसका वेलोसिटी होगा, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड योर इनिशियल पॉइंट। याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ए से चलना किया और यहाँ जो वेलोसिटी होगा दैट इज कॉल्ड योर इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बच्चा? इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? और इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यही बॉडी चल के, सपोज कीजिए कि वो एस डिस्टेंस कवर किया इन पार्टिकुलर टाइम टी, कवर करके वो पॉइंट बी पे पहुंचा। जब वो पॉइंट बी पे पहुंचा तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है बच्चे? फाइनली इसका वेलोसिटी चेंज किया, इनिशियल से अब क्या होगा? फाइनल। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भी से। सपोज कीजिए कि कोई एक कार, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू किया मतलब वो उसका जो वेलोसिटी हुआ वो क्या हो गया बच्चा? इनिशियल वेलोसिटी। चलते 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 धीरे धीरे उसका स्पीड क्या हो गया? चेंज किया। तो चेंज करने के बाद जो उसका वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? आपका फाइनल। मान लीजिए कि अब हो गया उसका 15 किलोमीटर पर आवर। स्टार्ट किससे किया बच्चा? 5 किलोमीटर पर आवर से। अब जो उसका वेलोसिटी हो गया वो कितना हो गया? 15 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि टाइम है आपका 5 आवर। क्लियर है? तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना होगा कि जहाँ से चलना शुरू किया और वहाँ जो वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। और जहाँ उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ जो वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, एक और बात बताओ बच्चे, अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि बताओ व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, तो आप क्या बोलोगे? तो चेंज जैसे दिमाग में आता है, चेंज का मतलब क्या? तो चेंज का मतलब होता है बच्चा डिफरेंस। चेंज का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। क्या पूछा गया कि चलो बताओ चेंज इन वेलोसिटी, है ना, कि चलो यहाँ गाड़ी जो है 5 से चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर पर आवर से पहुँच गया 15 किलोमीटर पर आवर पे, कितना वेलोसिटी चेंज किया? तो तुरंत आप क्या करते हो? 15 - 5 कर देते हो, यार 10 किलोमीटर पर आवर। बट ये चेंज इन वेलोसिटी को अगर लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलोगे बच्चे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? चलिए, चेंज को आप लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करोगे, डेल्टा भी इक्वल्स टू फाइनल दैट इज भी माइनस यू। याद रखोगे बच्चा, चेंज इन वेलोसिटी इज हेयर, ठीक है, भी माइनस यू। भी बोले तो फाइनल वेलोसिटी, यू बोले तो क्या? इनिशियल वेलोसिटी। तो ये चीज़ ना आप दिमाग में रखना, जब एक्सेलरेशन बताया जाएगा फिर से ये वापस आएगा। तो बताओ यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या? 15 - 5 बोले तो क्या? 10 मीटर पर किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग जो है चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। 2 टर्म्स यूज किया गया, फिर से बोलो, इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा क्या है बच्चा? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? भी से। ये एकदम दिमाग में आपको रखना है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, ये इसलिए बताया गया ना क्योंकि अभी हम लोग को बात करना है एवरेज वेलोसिटी के बारे में कि व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी। देखो बच्चे, एवरेज वेलोसिटी, ध्यान से, एक्चुअली योर एवरेज वेलोसिटी इज द मीन ऑफ योर फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, मीन आ गया तो क्या समझ में आ रहा है? 1 2 3 किससे डिवाइड करें? टी से तो डिवाइड करेंगे नहीं, तो किससे डिवाइड करेंगे बच्चे? 2 से। योर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाई 2। ये चीज़ आप याद रखोगे। क्लियर है? योर एवरेज वेलोसिटी इज द मीन ऑफ योर इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो ये सारे टर्म्स जो थे बच्चे रिलेटेड थे किससे? आपके वेलोसिटी से। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे ना, दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल ऑफ योर स्पीड एंड वेलोसिटी। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।